गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बिल्कुल बिगनर हो या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल रही है, तो आज इस वाले वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और हाँ, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझाऊंगी, एक एक कंसेप्ट में क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ें गिवन है। जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारा टाइटल, आज हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? आज सिर्फ हम सिंगल पर्सन ऑथर, मतलब एक ऑथर जो गिवन होएगा उसका हम कैटलॉग कार्ड कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको छोटे से छोटा कंसेप्ट भी क्लियर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा जो पेज है इस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बुक का क्या दिया हुआ है, टाइटल। टाइटल क्या है? द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास क्या है, ये टाइटल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ये ऑथर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पब्लिकेशन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि जो कौन सा पब्लिशर है। ठीक है, उसके बारे में हमें बात की हुई है। इसके बाद हमें अदर इंफॉर्मेशन, सी में अदर इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉल नंबर दिया हुआ है, कॉल नंबर। ठीक है, सेशन नंबर दिया हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेशन नंबर क्या होता है। बेसिकली सेशन नंबर हर एक बुक की जो बैक कवर होता है वहाँ पे बार बनी होती है, बार के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आता है, उसको बोलते हैं हम सेशन नंबर। ठीक है, तो सीरीज कौन सी है, ये रंगानाथन लिटरेचर 7 की ये सीरीज अभी चल रही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हमें कॉल नंबर, सेशन नंबर और सीरीज दी हुई है, टाइटल, ऑथर और पब्लिकेशन दिया हुआ है। इतना हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है, मेन एंट्री। मेन एंट्री के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने ये एक बॉक्स क्रिएट करना होता है जो कैसा होता है, 2.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर या फिर 5 इंटू 3 इंचज का होता है ये। ठीक है, तो आपने ये एक बॉक्स बनाना है जिसका साइज मैंने मेंशन आपको कर दिया है। ये होती है फर्स्ट वर्टिकल लाइन, जिसको फर्स्ट इंटेंशन भी बोलते हैं। ये होती है सेकंड लाइन। ठीक है, और यहाँ पे ये हेडिंग एरिया होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, ये हर एक फॉर्मेट में फॉलो करना है जो हमें यहाँ पे क्लास नंबर दिया हुआ है। देखो 2.7 P04। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्लास नंबर लिखना है बिल्कुल स्टार्टिंग पे। ऊपर लिखना है मेन एंट्री, मेन एंट्री के बाद आपने क्लास नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही दोनों में ही लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेशन नंबर, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, मोस्टली आपने देखा होगा सेशन नंबर ऐसे नीचे भी लिखा होता है। इसका कोई मैटर नहीं है, आप कहीं पे भी सेशन नंबर लिख सकते हैं। सेशन नंबर क्या होता है ये आप देख सकते हो, सेशन नंबर, क्लास नंबर और सेशन नंबर हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही हमें दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद मेन एंट्री, मेन एंट्री का क्या मतलब होता है कि जो भी यूज़र है उसको मेन एंट्री पढ़ के ही पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग टू योर बुक। ठीक है, अब
सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे कॉल नंबर के बाद नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे, जो ऑथर का नाम है सुशीला कुमार, ठीक है। तो ऑथर का हमने नाम लिख दिया। ऑथर का नाम लिखने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि क्या होता है। वैसे रूल क्या होता है, देखो दो रूल होते हैं इसके। पहले लिखना होता है सरनेम, सरनेम लिखना होता है हमें कैपिटल लेटर में। देन इसके बाद वो होता है ब्रैकेट में फर्स्ट नेम लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुशीला कुमार, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम हमें दिया हुआ है, कोई भी सरनेम नहीं है। अगर सरनेम ना हो तो आपने क्या लिखना है, जो ऑथर का नाम है उसको ही कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल का नाम, टाइटल में हम दा कट कर देंगे, डा नहीं लिखना होता नीचे जब मेन एंट्री करनी होती है, ठीक है। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपने इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और ये जो हमें सीरीज दी हुई है, कौन सी सीरीज है उसका नाम हमने लिखना है। आई होप सो आपको मेन एंट्री बिल्कुल ही क्लियर हो गई हो क्या है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मेन एंट्री में हमने क्या लिखना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्ट करना है, और ये हर एक क्वेश्चन में ही फॉलो करना है। सभी में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, बट ये चीज़ें तो सेम सभी में होती ही होती हैं, ठीक है। एक बॉक्स क्रिएट करना है, फर्स्ट लाइन बनानी है वर्टिकल, और सेकंड लाइन बनानी है, और ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सबसे पहले आपने मेन एंट्री लिखनी है, उसके बाद आपने कॉल नंबर, यहाँ इस वाली लाइन में सेशन नंबर, यहाँ पे ऑथर का नाम, यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे टाइटल, देन यहाँ पे जो भी हमें नोट दिया होएगा या सीरीज दी होएगी वो लिखनी होती है, क्लियर, और ब्रैकेट में लिखनी है, ठीक है। क्लियर, मेन एंट्री आपको समझ आ गई। देन इसके बाद होती है BIE, बुक इंडेक्स एंट्री। इसकी फुल फॉर्म होती है बुक इंडेक्स एंट्री, या तो आप सारा लिख सकते हो या फिर BIE करके आप इसको लिख सकते हो। बुक इंडेक्स एंट्री में हमने क्या लिखना है, ऑथर, ऑथर की एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कॉल नंबर दिया था, ऑथर की एंट्री नहीं की थी। ऑथर की एंट्री जब भी एंट्री करनी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब होता है एंट्री करवाना। तो एंट्री करवाने के लिए उसका नाम लिखना है, सुशीला कुमार, ठीक है। उसका नाम लिख लिया, प्लस हमने क्या लिखा यहाँ पे, टाइटल, और यहाँ पे हमने लिखा कॉल नंबर, और यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे पंच होल नहीं बनाया आपने, यहाँ पे पंच होल भी बनाना है, ठीक है। क्लियर। ऑथर की एंट्री सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, ऑथर का नाम लिखना है, देन क्या लिखना है, टाइटल, ठीक है। ये थी बुक इंडेक्स एंट्री। इसके बाद आपने क्या करना है, CIE का मतलब होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। आप सारा भी लिख सकते हो, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री करने के लिए अब यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस लिखा है, ये कैसे आया, आपको क्या करना होगा, ये जो हमें कॉल नंबर दिया हुआ है इसको हम चेन प्रोसेस की हेल्प से सॉल्व करना होता है, मतलब इस कोड को डिकोड करना होता है, ठीक है। अब ये जो बुक है उसमें चेन प्रोसेस को मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि कैसे। अब देखो ध्यान से, कॉल नंबर पे सबसे पहले क्या है, 2:7, फिर P04। तो सबसे पहले क्या है, टू। तो बुक में देखते हैं कि टू किसका कोड होता है। यहाँ पे मैंने कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक निकाल लिया, आप देख सकते हो। देन यहाँ पे देखते हैं कि टू किसका कोड होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही हमें क्लासेस दे रखी होती हैं।
यहाँ पे देखते हैं हम जो इसका कोड है, ये चैप्टर दे रखे हुए हैं ये तो। अब देखो यहाँ पे ये मेन क्लास है, मतलब मेन कंटेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम, यहाँ पे ये मतलब चैप्टर भी कह सकते हो, ऐसे भी है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ है इसका। देखो ये तो सभी को पता होता है, सबसे पहले क्या होता है, मेन क्लास है ना। तो मेन क्लास देखो कहाँ पे है, ये रहा चैप्टर नंबर 1। मेन क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है, 2.4 से। ठीक है, तो 2.4 देखते हैं, निकालते हैं हम। 2.4 पेज नंबर, ये 1 चल रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2.4 दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर वी कैन सी कि सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लाइब्रेरी क्लास, ये 2 किसका नंबर है, लाइब्रेरी क्लास का नंबर है। ठीक है, तो 2 किसका नंबर है, ये हमने ये डिकोड कर लिया कि 2 किसका है, लाइब्रेरी साइंस का है। तो पहले हम इसकी एंट्री करते हैं, मैं साथ में आपको एंट्री करके बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो देखो, तो हमारी जो एंट्री है, क्लास इंडेक्स एंट्री अब किसकी बनेगी, लाइब्रेरी साइंस की, लाइब्रेरी साइंस। अब इसके बाद आपने ये चीज़ को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट इन द क्लास एंड इट्स सब डिवीजन, ये यहीं से स्टार्ट होएगी, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और यहाँ पे जो हम कोड सॉल्व करते रहेंगे वो नीचे लिखते रहेंगे कॉल नंबर का 2। अब 2 का मतलब आपको यहाँ से क्लियर समझ आ जाना चाहिए क्या है, लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉइंट क्या है, 7। अब देखेंगे लाइब्रेरी में जाके 7 का क्या मतलब है। हमारे पास ये बुक है और हम लाइब्रेरी पे जाएंगे, लाइब्रेरी का है 2.30 पेज नंबर पे हम जाएंगे, वहाँ पे मेन क्लास हमारी लाइब्रेरी है, उस पे बाद हम देखेंगे कि 7 का क्या कोड है। ठीक है, ये रहा लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस पे अब हम देखेंगे कि जो 7 का कोड क्या है, ये रहा रेफरेंस सर्विस। ठीक है, रेफरेंस सर्विस, अब इसकी हम एंट्री क्रिएट करेंगे कैसे, आप देखो यहाँ पे, हियर वी कैन सी 2.7 तो लाइब्रेरी था, मेन क्लास थी, 7 किसका नंबर है, रेफरेंस सर्विस का। जैसे पहले वाली एंट्री हमने किया बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे लिखना है, यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री लिख के। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा पूरा कॉल नंबर सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, P04 है ना, P04, अब इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखो यहाँ पे P04, ये कैसे सर्च करेंगे बताती हूँ आपको। और ये P04 बेसिकली ये क्लास नंबर के बाद जो ये सीरीज हमें दी हुई है ना, श्रद्धा रंगनाथन, ठीक है, लिटरेचर 7, तो ये वो चीज है, उसकी एंट्री होगी। सी यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है बुक इंडेक्स एंट्री, उसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके बाद क्या है, सीरीज P04। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑथर नंबर है वो, ऑथर का सॉरी नेम है वो एज इट रहेगा, और साथ में उसका जो टाइटल है वो। तो ये कंसेप्ट था, ये था बिल्कुल सिंपल वन ऑथर वाला क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।